राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र तथा शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा महापर्यंत चलने वाले योग महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। योग महोत्सव का शुभारंभ अतिथियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के तैल चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। इसके उपरांत विद्यार्थियों द्वारा योग की विभिन्न क्रियाओं के साथ एरोबिक जिम्नास्टिक का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ साथ उपस्थित जन समुदाय ने योग के विभिन्न आसनों का भी प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर सुनीता पांडे, कुल सचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अपने संबोधन में कहा कि इस भागदौड़ के जीवन में प्राचीन भारतीय विद्या योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोगी हो रहे हैं। मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में बताया कि एकमात्र भारत में योग मान्य चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित है, जिसके संपूर्ण विश्व में विस्तार हेतु गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्वास्थ्य भारत संपन्न भारत के सपनों को साकार करने में योग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दुनिया इसे स्वीकार करे, इसके लिए आंकड़ा आधारित सूचनाओं का होना आवश्यक है। इसी दिशा में पहला कदम भारत सरकार द्वारा योग को कौशल के रूप में मान्यता दिलाया गया है। स्वास्थ्य भारत संपन्न भारत के सपनों को साकार करने में योग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दुनिया इसे स्वीकार करे, इसके लिए आंकड़ा आधारित सूचनाओं का होना आवश्यक है। इसी दिशा में पहला कदम भारत सरकार द्वारा योग को कौशल के रूप में मान्यता दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने इसे कौशल के रूप में स्वीकार करते हुए अपने देश में भारतीयों के लिए वीजा उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि प्राचीन एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, आयुष मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकता है तथा अन्य पाठ्यक्रमों की स्थापना कर सकता है। आज का यह आयोजन उसी दिशा में मजबूत मील का पत्थर साबित होगा। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवधेश सिंह, विधायक पिंडरा ने योग तथा खेल के महत्व को बताते हुए कहा कि खेल व्यक्तित्व एवं कार्यशैली में अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकता है। योग को और समृद्ध बनाने के लिए इसकी शुरुआत अपने घर और पड़ोस से किया जाना चाहिए। हाँ भैया, किस तरह का आज योग दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे किस तरह का? यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का खेलकूद विभाग और योगा विभाग, ये दोनों के संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश में तो योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आयोजक को, जो यहाँ के प्रोफेसर सुशील जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के माननीय कुलपति जी को और यहाँ के कुल सचिव को, प्रशासन के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको इन लोगों ने शुरुआत की है और लगभग 1 महीने का यह कार्यक्रम है। हम लोगों ने आज अनुरोध किया है कि इनका समापन 17 तारीख को होने वाला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको 21 तक ले जाएँ ताकि इसका एक स्वरूप दूसरा दिखाई दे और संभवतः उस पर विचार भी करेंगे। रजिस्ट्रार मैडम ने कहा भी है कि नहीं, इसको करना चाहिए हम सब लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हमेशा, चाहे देश की आज़ादी का इतिहास रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहा हो, निश्चित रूप में अग्रणी भूमिका अदा किया है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे इन विद्यार्थियों के माध्यम से निश्चित रूप में हम वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के हर जनपद के विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने अनुरोध भी किया है कि आपका यह योग आप तक ही सीमित न रहे, बल्कि इस योग को हम अपने परिवार तक और अगल बगल पड़ोस तक ले जाएँ, अच्छा लगेगा। यही हम लोगों ने शुभकामना दिया है। परिचय बता। मैं प्रोफेसर आनंद चौधरी, आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ। आप सबको काशी विद्यापीठ के जवाहरलाल नेहरू क्रीड़ा प्रांगण में आप सबका स्वागत। और मीडिया के द्वारा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी विगत 19 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्राकृतिक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया माननीय प्रधानमंत्री और उनके महानिदेशक डॉक्टर गैब्रियल टेड्रियास के द्वारा। उसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका में है और आपके माध्यम से मैं जनता तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि योग सिर्फ एक हाथ पैर हिलाने की या कसरत या नहीं है। योग को अगर उसके सही पालन और ढंग से और एक ट्रेंड सर्टिफाइड योगा टीचर के द्वारा अगर उसका अनुपालन किया जाए, क्योंकि छद्मचर भी बहुत ज़्यादा लोग योग में आ चुके हैं, लेकिन यदि आपको सही योग चिकित्सक मिलता है और योग आपको सही तरीके से कराता है तो आप बहुत सारे रोगों से निदान पा सकते हैं
और अच्छे योगा ट्रेनर के लिए जनमानस को ये पूछना चाहिए कि क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड हैं, क्या आपके पास योगा ट्रेनिंग देने का सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिया है। यदि उस व्यक्ति के पास वह सर्टिफिकेट है तो निश्चित रूप से वह क्वालिफाइड है और योग का प्रशिक्षण दे सकता है। तो जनता एक जो नारा है कि संपन्न भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत, तो स्वस्थ भारत तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति योग, आहार, विहार, व्यायाम इस सब का पालन करेगा और तभी भारत की संपन्नता और जो हमारा स्वप्न है माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत तभी पूरा हो सकेगा। और इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जागरूकता फैलाने में, योग को घर घर तक पहुंचाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इसको विश्व के हर कोने में पहुंचा दिया, हर दूतावास तक पहुंचा दिया। अब ज़रूरत है कि हमारे भारत के हर घर घर में पहुंचे। बहुत सारी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, जैसे कि कहा जाता है कि स्वामी मैं डॉक्टर बालरूप यादव, शारीरिक शिक्षा योग विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अध्यापक हूँ। किस तरह का आज उद्घाटन हुआ योग दिवस के अवसर? हम लोग सर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक योगा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 30 दिवसीय निःशुल्क राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो 30 दिन तक हम लोग लगातार सुबह का हमारा सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन, ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें 6:30 से 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक सभी हमारे विद्यापीठ कैंपस के बच्चे और आसपास से लोग, अलग अलग जनपद से लोग और जनपद के लोग सब यहाँ पे एकत्रित होंगे और 30 दिन तक हम लोग लगातार राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर योग कार्यक्रम कराएंगे, जिसमें वो उनके स्वास्थ्य से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हम लोगों ने लिस्ट आउट किया है जो डे बाय डे हम लोग प्रोग्राम को कराएंगे, जिसमें कभी हमारा योग डायबिटीज़ पे है, कभी जुम्बा डांस पे है, कभी एरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर है, कभी फ्री हैंड एक्सरसाइज के ऊपर है, और कभी योग के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय योग का प्रोटोकॉल है योग का पूरा, उसको हम लोग फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ये फिटनेस को लेकर के सभी पब्लिक को और अपने जन लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। सर ये 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा उसके उपलक्ष्य में हम लोग की ये तैयारी है, और जैसे ये हमारा 17 जून को ख़त्म हो रहा है उसके बाद फिर हम एक सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को जो मनाया जाएगा उसके उपलक्ष्य में हम लोग का कंटिन्यू ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और जैसे ही हम लोग का ये कैंप 30 दिवसीय ख़त्म होगा उसके बाद एक सप्ताह का फिर हम लोग पुनः कैंप लगाएंगे, और उस कैंप में, उस शिविर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सबको मोटिवेट करेंगे और सबको जो है कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे।